अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, MPA इफ्तिखार मशवानी साहब अपने काफिले के साथ कितने लोग ये लेकर आए हैं और क्या जज्बा रखते हैं, खान साहब की पावर शो के बारे में क्या कहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। इस तरह ना कि खान साहब की कल पे लोग जो है ना वो आ रहे और इसमें जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो न्यूट्रल लोग जो है ना आ रहे हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ है लोग। ये लोग जो है ना अमेरिका की ग़ुलामी नहीं मानते, ये हकीकी आज़ादी जो है ना वो मानती है ना। तो हकीकी आज़ादी के लिए ये लोग निकले हैं और ये एक सैलाब की तरह निकले, इनकलाब की तरह निकले। और इंशाल्लाह आपको ये मर्दान वाला जलसा जो है ना तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा होगा, KP में सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह साबित होगा। मर्दान के कितने लोग जो हैं वो खान साहब के सपोर्टर्स हैं और कितने लोग जो है वो अपोजिशन के साथ हैं? इस तरह से मर्दान में इस वक्त जो है ना तकरीबन 15 पार्लियामेंटेरियन है। अच्छा। तो इसमें जो है ना मेरे ख्याल में ANP के एक है और मुस्लिम लीग नून के भी एक है। तो इसमें जो है ना मेरे ख्याल में वो अक़लियत के बराबर है वो लोग। और मर्दान के तकरीबन 24-25 लाख आबादी है और 20-22 लाख की आबादी जो है ना वो मेरे ख्याल में जो है ना खान को सपोर्ट करता है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आज क्या असर पड़ने वाला है? असर तो आपके सामने है, क्योंकि ये PTI और खान साहब की जंग नहीं है, ये हमारी आज़ादी की जंग है। और हमारे ऊपर अमेरिका ने जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत किया है तो सारे अवाम इनके खिलाफ उठ के खड़े हुए हैं और खान साहब के साथ है इंशाल्लाह। और ये जंग खान साहब के साथ हम जीतेंगे इंशाल्लाह खान साहब के साथ। सर, कैसी आज़ादी चाहते हैं आप? हम ऐसे आज़ादी चाहते हैं जिस नाम पे ये मुल्क बना था कि ये बादशाह खान का एक कौल है तकरीबन 40-45 साल पहले कि मुल्क आज़ाद हुआ लेकिन कौम आज़ाद नहीं है। तो कौम आज इस आज़ादी के लिए निकले हैं और खान साहब के साथ खड़े हैं। कौम किसके गुलाम है? अभी भी अमेरिका के गुलाम है ये सारे चोर। आप देखते हैं ना किसने ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया ये हुकूमत। ये तो अमेरिका की माफी, इधर भी कुछ चोर कुछ टोला है कि इनके साथ इकट्ठा हुआ और इंशाल्लाह पूरे अवाम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। मेरे साथ तो अभी हमारा रिलीफ का जो मिनिस्टर साहब है इकबाल वजीर साहब, वो भी हमारे साथ है। KP का जितनी भी पार्लियामेंटेरियन वो सूबाई है या कौमी है वो सारे आज मर्दान आ रहे हैं। मैं बाजोर से आया हूँ। जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि आज की पावर के बाद क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? हम तो चाहते हैं कि एक ही हल है। अभी जो मसला पैदा हुआ है तो इसका वाहिद हल है इलेक्शन। और खान साहब भी इलेक्शन चाहते हैं और पूरी अवाम पाकिस्तान का जो है वो इलेक्शन चाहते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा? तो हम धरने देंगे, हम इस्लामाबाद में बैठेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम उतारेंगे इस कुर्सी से। धरनों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, मतलब नुकसान आप समझते हैं, शेलिंग होगी, लाठीचार्ज होगा, उसके अलावा मुआशी नुकसान भी होगा। हम पुरअमन लोग हैं और हमारे लीडर ने हमें ये हिदायत दी है कि ये एहतजाज जो होगा ये पुरअमन एहतजाज होगा। अब्दुल सलाम अफरीदी साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। ये कि यहाँ पर कितनी तादाद है और मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और बाकी दूसरी जमातों की? इस वक्त यहाँ पर 8 सूबाई हल्के हैं और 3 NA के हल्के हैं। 8 सूबाई हल्कों में एक हल्का PMLN के पास है और बाकी 7 PTI के पास है। NA पे एक है, एक सीट जो है वो ANP के पास है और हैदर होती जो यहाँ का KP का एक CM है और बाकी 2 PTI के पास है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके हल्के में कितने लोग हैं जो PTI से मुंसलिक हैं? ये आप देख सकते हैं, ये एक CM का हल्का था और हमने PTI वालों ने जीता है। जो एक CM का हल्का आप किस तरह जीत सकते? PTI की अक्सरियत। और इस दफ़ा जो आइंदा जो इलेक्शन होगा अभी महीना बाद है या 2 महीने बाद जब भी होगा इलेक्शन, इंशाल्लाह जो ये एक सीट PMLN के पास और एक NP के पास NA की है, इंशाल्लाह ये भी वो नहीं जीत सकेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1 महीने या 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, कैसे आप और उम्मीद हो कि ये बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं इलेक्शन और वो पाकिस्तान जो अमेरिका ने जो बिठाए हुए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, इस तरह ये चोर उचक्के ये अमेरिका अपने लिए मुल्क में बर्दाश्त करेंगे अपने लिए? सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए वो इधर बिठाए हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तानी कौम ने उन लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है। अगर पाकिस्तानी कौम वो चाहते तो इमरान खान के साथ इस तरह ये अवाम नहीं निकलते। कल सियालकोट में भी जलसा होने जा रहा है, क्या लगता है वहाँ का कैसा होगा? सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज PDM वाले को, तमाम PDM के उन गद्दार इम्पोर्टेड हुकूमत को, वो पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके इधर जलसा करके दिखा दे। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं MPA मलिक शौकत साहब। बस ये तो आप सब आपके सामने हैं। हम ये आखिरी बाउंड्री है हमारा PK-48। अच्छा, ये हुजूम आप देख रहे हैं सामने और पीछे देख रहे हैं कि कितने लोग आतंक से हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का
पाकिस्तान में ये मर्दान का तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह, कभी ऐसा नहीं होगा। ये सब इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं, बहुत पुरजोश है। और हमारा एक मिशन है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत, ये मर्दान की आवाज़ है, ये कैटलन की आवाज़ है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मानते। ऐसा नहीं लग रहा कि सारा मैदान जाग उठा है? बिल्कुल, ये तो पहले भी जाग उठा था, इंशाल्लाह अभी उठा है और आने वाला बिल उठेगा इंशाल्लाह ताला। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है क्या होगा? सब क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह, 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह खर्च से हम लाएंगे। लोग कहते हैं मर्दान जो है वो इमरान खान साहब का घर है, बिल्कुल शक नहीं है इस पे, बिल्कुल घर है और हकीकी घर है और इंशाल्लाह। ये घर भी बनने वाला है। ये तो पहले भी बना था इंशाल्लाह, अब भी बन रहा है और अभी आइंदा भी बनेगा इंशाल्लाह ताला।